आदरणीय पत्रकार बंधुओं, यूट्यूब के साथियों, जैसा कि आर्य समाज और उसकी शिक्षण संस्थाओं की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता हो रही है और उसके लिए प्रधान जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं प्रेस के माध्यम से आपको सच्चाई से रूबरू करा सकूं। लगभग 120 वर्ष पूर्व नरवाना के लाला पतराम जी, लाला अनंतराम जी, लाला बंसीलाल जी, लाला ब्रिजलाल जी, माशा भगवान दास जी, लाला मुन्ना लाल जी और अनेक उनके साथ गणमान्य लोगों ने मिलकर नरवाना में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की जमीन नरवाना के लोगों की दी हुई जमीन है, नरवाना की जमीन है। उसके बाद शिक्षा का विस्तार करने के लिए 1912 के अंदर पुत्री पाठशाला के नाम से, आर्य पुत्री पाठशाला के नाम से पाठशाला शुरू की गई। जब स्त्रियों को पढ़ाना भी अपराध समझा जाता था, तब नरवाना के आर्य समाज ने एक ऐसा माइलस्टोन स्थापित किया कि 1912 में लड़कियों को पढ़ाना प्रारंभ किया और 1928 के अंदर लाला पतराम जी ने उस समय के पेप्सू से मान्यता ली आर्य पुत्री पाठशाला के नाम से। उसके बाद इसको बड़ा किया गया, ये आर्य कन्या महाविद्यालय तक पहुंचाया गया। 1954 के अंदर आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरवाना की स्थापना की गई। उसके बाद MDN पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई। उसके साथ साथ जब माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे प्रेरित होकर और वो 1912 का समय याद करते हुए हमारी संस्था के लोगों ने मिलकर लाला पतराम आर्य पुत्री पाठशाला, जिसमें निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसका प्रारंभ किया। ये बातें पूरा नरवाना जानता है, नरवाना शहर जानता है। नरवाना का हर बच्चा उसमें पढ़ने वाला, हर नरवाना का परिवार का कोई ना कोई सदस्य है इन संस्थाओं से जुड़ा रहा है। चाहे उनके बच्चे पढ़े हों, चाहे पढ़ाया हो, चाहे किसी प्रकार का योगदान हो, हमेशा नरवाना का योगदान रहा है। कुछ बाहरी लोग जिन्होंने कल यहाँ एक जमावड़ा भी किया था, हम लोगों को लुटेरा, धूर्त और मक्कार की संज्ञा दी थी। उन लोगों ने यदि इस संस्था को बनाने में एक पैसे का भी योगदान दिया हो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये सिद्ध कर दें, हम संस्थाएं छोड़ देंगे। इन संस्थाओं के ना तो खरीदने में, ना भूमि खरीदने में, ना भवन निर्माण में कभी भी एक पैसा उन्होंने नहीं दिया, बल्कि वेद प्रचार के नाम पर और आने जाने के खर्चों के नाम पर हमसे हमेशा दान मांगते रहे हैं। और वेद प्रचार हमारा भी उद्देश्य है। ऋषि दयानंद का काम करना, दयानंद के का जो विचार हैं उनको आगे लेकर जाना, ये हमारी संस्था का उद्देश्य है। और हम इस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी 125 सालों से नरवाना की जनता कर रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने एक बार, जैसे अब जमावड़ा किया था, 2008 में भी ऐसा ही प्रयास किया था। 2009 में निदेशक शिक्षा विभाग की एक टीम, पूरी हाई पावर कमेटी ने एक जांच की थी
उनकी कमेटियों को गलत बताया, ना उनको मान्यता दी। तब 2011 में माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव होकर तत्कालीन एसडीएम द्वारा संस्थाएं हमें सौंपी गई थी। अब फिर पता नहीं किस तरह 11/11/20 को वो शिक्षा विभाग से एक अप्रूवल लेके आते हैं और काफ़ी संख्या में इकट्ठे, जैसे कल जमावड़ा किया था उसी तरह के जमावड़े के साथ आकर संस्थाओं पर काबिज हो जाते हैं। हम सामाजिक लोग, हम लड़ाई की भाषा ना करते हैं, ना करना जानते हैं, ना करेंगे। हम न्याय में विश्वास करते हैं, हम सरकार में विश्वास करते हैं, हम कोर्ट में विश्वास करते हैं। मेरा तुरंत ये कहना है कि तब भी 11/20 को जो लेके आए थे, 11/12/20 को ही ठीक 1 महीने बाद इनकी कमेटियों पर रोक लगा दी गई थी और 16/4/21 को इनकी कमेटियों को पूर्णतया रद्द कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जिस तरह का जमावड़ा कल था, उसी तरह के हिसाब से ये कब्जा किए हुए हैं। संस्थाओं पर असंवैधानिक रूप से बैठे हुए हैं। उस असंवैधानिक रूप को मिटाने के लिए हम माननीय हाई कोर्ट के पास गए। हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि नरवाना की समितियों को इन स्कूलों को सौंपा जाए। हमारी आपके माध्यम से भी, सरकार से भी हम यही मांग करते हैं कि जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं उनको पूर्णतया लागू करके हमें न्याय दें। यही हमारी अपील है और हम बार बार सरकार से यही अपील करते हैं कि हम सरकार से और कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं और हमें न्याय मिलेगा। इन संस्थाओं का पिछले 120 वर्षों से नरवाना की जनता ही संचालन करती रही है और आगे भी नरवाना की जनता ही इसका संचालन करेगी। धन्यवाद।